दोस्तों, खेल और खिलाड़ी अपने अपने देशों में काफी प्रसिद्ध होते हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी होती है। लेकिन यह खेल तब लोगों के लिए गुस्सा बन जाता है जब उनके फेवरेट प्लेयर गेम जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएं और गेम के दौरान चीटिंग करें। खेल की दुनिया में इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती कि कोई सुपरस्टार खिलाड़ी चीटिंग करते हुए पकड़ा जाए। डोपिंग से लेकर बॉल टेम्परिंग तक ये खिलाड़ी हमेशा सोचते हैं कि इससे उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन भाई कभी ना कभी तो उनकी कारस्तानी दुनिया के सामने आ ही जाती है। तो चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं कुछ और ऐसे खिलाड़ियों पर जो चीटिंग करते हुए पकड़े गए। हिप्पोलिट कॉट्यूरिये। दोस्तों, हमारी वीडियो की शुरुआत होती है एक ऐसे साइकिल रेसर से जो चीटिंग की दुनिया के बेताज बादशाह कहलाते हैं। और ऐसा हम आपको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी करतूत शुरू की जाए तो उसका अंत संभव नहीं। इन्होंने अपनी साइकिल रेसिंग के करियर में इतनी चीटिंग किए हैं कि वो खुद भी नहीं जानते होंगे। लेकिन इनकी चीटिंग को लोग जल्द पकड़ नहीं पाते थे, लेकिन कैमरे से ये सारी चीजें छुपाना आसान कहाँ होती हैं। दरअसल आपको बता दें, इस साइकिल रेसिंग की कहानी 1903 की है, जिसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। लेकिन इस रेस के दौरान हर साइकिलिस्ट ने अपनी अपनी तरीके से धोखाधड़ी करना स्टार्ट कर दिया। कोई किसी के पजामे में खुजली वाले पाउडर डाल देता तो कोई रास्ते में कांच के शीशे बिछा देता ताकि साइकिल के टायर पंक्चर हो जाए। इन सब से भी मन नहीं भरा तो कई साइकिलिस्ट रेसर ने तो अपने अपने गुंडे रख लिए जो रास्ते में जा रहे साइकिलिस्ट को धोने लग जाते और वो वहीं पर बेहोश हो जाता, जिसके बाद जीत आगे जाने वाले की होती। लेकिन हिप्पोलिट ने तो हद ही कर दी। उन्होंने एक ऐसी तरकीब निकाली जो सबसे अलग और सबसे यूनिक थी और इसके बारे में शायद ही कोई जान पाता अगर ये समय से पहले अपनी क्रॉसिंग लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते। दरअसल जिस समय पर क्रॉसिंग लाइन को क्रॉस करना था वो उससे भी पहले लाइन को क्रॉस कर चुके थे और ये असंभव था, जिसके बाद लोगों ने जो नोटिस किया वो हैरान कर देने वाला था। दरअसल उनकी साइकिल रेस जब शुरू हुई तो इनके कुछ दूरी पर जाकर एक कार आगे आगे चलने लगी थी और उस कार से एक पतली सी डोर इनके मुंह यानी इनके दांत के अंदर बांध दी गई, जिसके जरिए ये उसके सहारे खींचते चले जा रहे थे। और अपने क्रॉसिंग लाइन को पार करने के बाद इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि लोगों ने इसका अंदाजा लगा लिया था कि ये कार इनसे जुड़ी हुई है और साथ ही ये अपने समय से पहले कैसे पहुंच सकते हैं, वो भी इतनी जल्दी। शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान यूं तो हमेशा अपने किसी न किसी हरकत के लिए जाना जाता रहा है। अब जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो उनके खिलाड़ी भला पीछे कैसे रह सकते हैं? वो भी मैच के दौरान कोई ना कोई तिकड़म लगाते रहते हैं। और जब बात चीटिंग की जा रही हो तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इसमें महारत हासिल कर चुकी है। ये एक दो बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा हो चुका है जब इन्हें चीटिंग करते हुए पाया गया हो और इन पर जुर्माना भी लगाया गया, पर ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते। और ऐसा ही एक वाकया साल 2009 और 10 में हुआ जब पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर पर्थ में वनडे के दौरान शाहिद अफरीदी को गेंद से छेड़छाड़ करते हुए पाया गया था। दरअसल अपनी टीम को हारते हुए देख अफरीदी ने ऐसा फैसला लिया, लेकिन ये गलत था, जिसके बाद उन्हें 2 मैचों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मुकाबले में गेंद की शक्ल बिगाड़ने की कोशिश में दांत से उसे चबाया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर अंपायर को चकमा दिया कि वो सिर्फ गेंद को सूंघ रहे थे। भला आप इस वीडियो में देखकर ये बताइए कि गेंद को मुंह से नहीं बल्कि नाक से सूंघा जाता है। उस वक्त मोहम्मद यूसुफ की अनुपस्थिति में इस मैच में पाक टीम की अगुवाई भी शाहिद अफरीदी ही कर रहे थे। एमिली क्लार्क। अब मिलिए इनसे जो एप्पल ट्री मैराथन के दौरान चीटिंग करती हुई पाई गईं, जिसके बाद इन्हें मैराथन से निष्कासित तो कर दिया गया, लेकिन अब आप ये सोचिए कि ये मैराथन के दौड़ के दौरान सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग लाइन पर देखी गई, क्योंकि इस मैराथन में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का ये दावा था कि इन्होंने बीच रास्ते में या कैमरे में कैद हुई किसी भी फोटो वीडियो में नहीं देखा। और ये कैसे और कब यहाँ पहुंची ये किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि सेकंड रनर अप को भी ये तक नहीं पता था कि इसके आगे कोई दौड़ रहा है, बल्कि वो तो इस बात से खुश थी कि वो फर्स्ट आने वाली है। लेकिन अचानक से उन्होंने एमिली को भागते हुए देखा, वो भी फिनिशिंग लाइन से थोड़ी सी दूरी पर। तब जाकर उन्हें पता चला कि उनके आगे एमिली है। लेकिन आप ये सोचिए कि पूरी सीसीटीवी फुटेज कैमरा फोटो में एमिली को कहीं भी नहीं देखा गया, लेकिन आखिरी समय में उन्हें यहाँ पर देखकर लोगों ने हैरानी जताई, जिसके बाद वहां के प्रबंधकों ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। लेकिन इससे पहले इन्हें लोगों ने इस बात की बधाई दे दी थी कि ये फर्स्ट आई हैं। पर जब असलियत को खंगाला गया तो वो कुछ और ही था जो लोगों के सामने आया और उन्हें चीटर का टैग लगा दिया गया। मैरियन जोन्स। दोस्तों जरा सोचिए,
20 साल का करियर, 12 साल की उम्र से ही स्कूल के मैराथन में भाग लेने से लेकर हमेशा ही अव्वल नंबर पर आने वाली मैरियान सुर्खियों में रहा करती थी। लेकिन अपने स्कूल के समय में ड्रग्स विवाद में फंसने के बाद उन्हें काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने करियर को जारी रखते हुए मैराथन में भाग लिया। कई ओलंपिक में इन्होंने एक से बढ़कर एक मेडल भी हासिल किए, जिसमें गोल्ड और सिल्वर मेडल जैसे कई बेहतरीन मेडल्स शामिल थे। उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा जाता रहा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ये खिलाड़ी उस समय सुर्खियों में आई जब इन पर एक ओलंपिक मैराथन से पहले जांच पड़ताल के दौरान ड्रग्स और अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए दवाइयों का सेवन करने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि मैरियन स्टेरॉइड का सेवन करती हैं। इतना ही नहीं, उनके पूर्व पति ने भी ये कबूल किया कि उनकी पत्नी को कई बार इंजेक्शन लगाते हुए उन्होंने देखा और दवाइयों का सेवन भी करते हुए पाया गया। इसके अलावा उनके कोच ने भी इस बात को मीडिया के सामने रखा था कि वो उन्हें दवाइयों का सेवन करते हुए देखते हैं और ये इंजेक्शन लगाते हुए भी कई बार देखी गई। इसके अलावा जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये सब बिल्कुल झूठ है। लेकिन जांच पड़ताल में कभी भी ये नहीं पाया गया कि वो ड्रग्स लेती थी या किसी दवाई का सेवन करती थी। लेकिन फिर भी उन्हें ओलंपिक से निष्कासित कर दिया गया और इसके बाद उन्होंने कभी भी मैराथन में भाग नहीं लिया। लेकिन एक समय आया जब उन्होंने खुद से कबूल किया कि वो ड्रग्स और दवाइयों का सेवन करती हैं, जिसके बाद उन्हें जेल में 6 महीने गुजारने पड़े। नॉर्थ कोरियन ओलंपिक मेल्टडाउन। वैसे नॉर्थ कोरिया का नाम आते ही तानाशाह किम जॉन का नाम आता है, लेकिन यहाँ मामला खेल से जुड़ा हुआ है और ये खेल है स्केटिंग का, जहां जोंग कोंग पोंग नाम का स्केटर प्लेयर जब ओलंपिक में भाग लेने पहुंचता है तो उसकी अजीबोगरीब हरकत कैमरे में लगातार कैद होने लगती है। जैसे ही वो स्टार्टिंग लाइन से स्केटिंग के लिए तैयार होता है, वैसे ही कुछ दूरी पर जाकर वो गिर जाता है, जिसके बाद उसके साथ स्केटिंग कर रहे जापान के एक प्लेयर को ये जनाब गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो बच जाता है और ये हरकत कैमरे में कैद हो जाती है। जिसके बाद वो खुद को जैसे तैसे संभाल कर फिर स्केटिंग करने लगता है और बार बार उस जापानी लड़के से टकरा कर स्केटिंग करता है ताकि वो उसे गिरा सके। भगवान जाने इन दोनों के बीच क्या दुश्मनी थी, लेकिन इस हरकत की वजह से इस कोरियन लड़के को गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि इसकी हरकत बार बार कैमरे में कैद हो चुकी थी। अब इसे चीटिंग करनी थी तो थोड़ा सा दिमाग लगाता। इसने जो किया वो कैमरा छुपा नहीं पाया और सबके सामने आ गया। वैसे दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कि कोई भी प्लेयर, चाहे वो आपका फेवरेट हो या ना हो, उन्हें गेम जीतने के लिए चीटिंग का सहारा लेना चाहिए? वैसे तो ये बेहद शर्मनाक हरकत होती है, लेकिन कई बार आपके फेवरेट प्लेयर आपकी आंखों के सामने चीटिंग कर खेल का मजाक बनाते हैं, जिससे फैंस भी काफी नाराज होते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।